हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा अगला स्पेशल सवाल है जेईई मेन 2023 से। सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर से। बहुत ही आसान सवाल है। आइए इसे आसान तरीके से हल करते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 60 का पावर 1/4 इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 इफ अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 इज इक्वल टू -30, देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इज ब्लैंक। क्या मतलब हुआ सवाल का। सवाल सिंपली कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट है, एक अल्फा और दूसरा बीटा। फिर कहा जा रहा है कि अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 -30 है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये स्मॉल ए है ये रियल नंबर है। तब पूछा जा रहा है कि ए की सभी वैल्यू का प्रोडक्ट क्या होगा। समझ में आई बात। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो आ जाइए। तो जो इक्वेशन दिया गया है पहले उसे हम लिख लेते हैं। इक्वेशन हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 60 का पावर 1/4 इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 1 मान लिया जाए। ठीक है, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट है और अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 बराबर कितना है -30 है। इसे इक्वेशन 2 मान लिया जाए। ठीक है, अब देखो आप एक बचपन से एक बात जानते हो कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा और दूसरा रूट बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, सम ऑफ द रूट होता है -b/a, है ना। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, यही जानते हो ना। तो इसी बात को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाना चाहिए -60 का पावर 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाना चाहिए, एक्चुअली में ए होना चाहिए। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -60 का पावर 1/4 है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और ये 60 का रूट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, सही है ना। अब ध्यान से देखो, अब अगर तुम देखोगे तो एक चीज़ तुमको दिखाई देगा कि ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इसको, ये अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, ए है ना, तो यहाँ पर ए रख दो तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू अंडर रूट 60। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 की हमें वैल्यू पता है, इसलिए हम यहाँ पर फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले 2a को उधर लेकर के चल जाते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अंडर रूट 60 -2a। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 60, है ना। फिर 4a स्क्वायर और उसके बाद माइनस, उसके बाद कितना हो जाएगा देखना 2ab, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो -2, a का मतलब अंडर रूट 60 और b का मतलब 2a। क्लियर है। अब यहाँ से देखना अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 तो तुम्हें पता है ऑलरेडी -30, तो -30 विल बी इक्वल टू, अच्छा -30 प्लस तो 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा ए है तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और यहाँ से 60 प्लस 4a स्क्वायर -4a अंडर रूट 60। क्लियर है, ऐसा हो जाएगा। अब देखो भाई, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। देखो भाई, सबको एक तरफ लेकर के जाओ, इन दोनों को हम उधर लेकर के जाते हैं। 4a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर चला जाएगा तो उधर क्या बचेगा, 2a स्क्वायर बचेगा, है ना। अब ध्यान से देखो, फिर ये 30 जाकर के उधर जुड़ेगा 90 हो जाएगा वैसे, लेकिन ये तो माइनस है, -4 रूट 60 इंटू ए, है ना। और उसके बाद ध्यान से देखना ये 30 उधर जाएगा तो ये इधर 90 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखना तो भाई ये कैसा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक है इक्वेशन, किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए। अब देखो
हम लोग जानते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऐसा हो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और इसका एक रूट अल्फा हो दूसरा रूट बीटा हो, है ना, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। अल्फा और बीटा एक्चुअली में क्या है, एक्स की दो अलग अलग वैल्यू है, तो एक्स की सभी वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है वो सी बाई ए होता है ना। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए ए की सभी वैल्यू का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा सी बाई ए, सी का मतलब 90, ए का मतलब 2, तो 90/2 दैट इज 45। क्या समझ में आई बात? तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि नहीं, समझ में आई बात ना। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैंक में आप कितना भर सकते हो, 45। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा, एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू वेरी मच, बाय द वे, गुड बाय।